आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जिन्होंने अपनी कंपनी 0 से 900 करोड़ 10 साल के अंदर अंदर बनाई है। आप जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जो है इजी डाइनर। आपने ज़रूर कभी ना कभी उस ऐप के थ्रू एक टेबल बुक किया होगा रेस्टोरेंट में। तो आज मेरे साथ है सचिन, जिससे हम पूरा का पूरा समझने वाले हैं कि ये बिज़नेस कैसे बनाया जाता है, इसमें कॉम्पिटिशन क्या होता है, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हो, इसमें मार्जिन्स क्या रहते हैं, एवरीथिंग सब सीखने वाले हैं। बट सचिन, आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डू यू एग्री? आई एग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाय सचिन, कैसे हो आप? हाय नितिन। अब पहले तो ये समझना चाहते हैं कि आप हो कौन, कहाँ से आते हो, बैकग्राउंड क्या है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि इजी डाइनर की स्टोरी क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ वो। तो आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा। ओके। मैं एक होटेलियर हूँ। हम्म 1997 में मैंने होटल मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैंने कुछ 9 जगहों पे काम किया। मेरा स्टार्ट एक फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट ट्रेनी से था। उसके बाद मैं फ्रंट ऑफिस में मूव किया और लाइफ हैव बीन अमेजिंग। मतलब कि तब से सीख रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है दुनिया के सबसे बड़े बड़े होटेलियर्स के साथ काम करने की, इन ईच एंड एवरी होटल वेयर आई वर्कड। ओके। और अच्छा ट्रैवल किया है विद दी होटल, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है और बहुत सीखा है। हम्म। और इजी डाइनर की कहानी भी कुछ इस तरीके की है। आप दिल्ली से हो वैसे? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ। तो हम कुछ बंच ऑफ होटेलियर हैं। हम लोगों को लगा कि एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि वेस्ट में बहुत इजीली चलती है, जो कि हेल्प एक कंज्यूमर को रेस्टोरेंट से करती है और रेस्टोरेंट को कंज्यूमर से करती है, और थोड़ी सी ईज ऑफ टेबल रिजर्वेशन रहता है। क्योंकि देखिए अभी भी क्या होता है, इंडियन कल्चर स्टिल इज़ नॉट, इट्स ऑन इमीडिएट बेसिस कि हम जाएंगे खाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये नहीं है। तो हम काफ़ी हेल्प करते हैं कि जिसमें आप बताते हैं कि आप लोकेशन बेस पे जगह ढूंढ सकते हैं, क्यूजीन बेस पे आप पता कर सकते हैं आपको क्या क्यूजीन खाना है। ओके। फिर आपको अगर बचत करनी है तो उसमें डील्स भी रहती हैं। तो जिस रेस्टोरेंट में जो डील्स हैं उसको आप चूज कर सकते हैं और एक टारगेट टाइम पे आप रिजर्व करके उस जगह पे जाते हैं। रेस्टोरेंट को ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट आपको क्यों लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? मतलब ऐसा क्या गैप दिखा कि यार ये ग्रो होगा? देखिए खाना एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। ओके। खाना एक ऐसी चीज़ है मतलब कि आप बिना बात के भी खा सकते हो, और आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडेज है, या किससे मिल रहे हो, तो इट्स ऑलवेज लाइक यू फील एक्साइटेड कि मैं उधर जाऊंगा, चाहे कॉफ़ी क्यों ना हो, कि वो भी आपको दिमाग में पहले चल रही होती है कि मैं इस जगह जाऊंगा, ये कॉफ़ी पीऊंगा, इस जगह जाऊंगा, ये सैंडविच खाऊंगा। ठीक है। लेकिन कई बार आप नई जगह पे होते हो। ओके। आप दिल्ली रहते हो, आप मुंबई जाते हो, आपका बाई चांस कोई दोस्त नहीं है। ओके। तो वी कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ यू कि जिस तरीके के आप जिस होटल में रुके हैं, अच्छा मेरे को आज इवनिंग में कहीं आउटिंग के लिए जाना है। ओके। तो अपने मूड के हिसाब से आप रेस्टोरेंट चूज कर सकते हैं थ्रू क्यूजीन, नाइट लाइफ, और जो भी आपको करना है। ठीक है। बजट के हिसाब से कर सकते हैं। ओके। तो हम सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि आपको रेस्टोरेंट से मिलाते हैं और रेस्टोरेंट आपको देख के खुश होता है। अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि मान लो मैं गूगल पे लिखता हूँ कि मुझे नियर रेस्टोरेंट्स नियर मी, मुझे गूगल भी लिस्ट देता है। आपके पास भी ऐप में मैं वही सेम लिस्ट मोर और लेस देख सकता हूँ। दोनों में मुझे फ़र्क क्या मिलता है? फ़ायदा क्या होता है कि मैं इजी डाइनर के थ्रू जाऊँ? देखो, हम एक ऐप है। हुँ, आप सबसे पहले हमारी ऐप से बुक करते हो तो आपको गारंटी टेबल मिलता है हुँ, जहां आप जा रहे हो। ओके। अगर उस रेस्टोरेंट में कोई डील है तो एक डील मिलती है। हाल ही में हमने अराउंड 1.5 साल, 2.25 साल हुए हैं, तो हमने एक पे ऑन द ऐप फीचर लाइव किया है, अच्छा। जिसमें हमारे पास 29 पार्टनर्स हैं आज की डेट में। जो भी आपकी जेब में कार्ड है आप उस पर देखिए, पे ऑन द ऐप कीजिए,
और आपको डबल डिस्काउंट मिलता है, एक तो अच्छा। रेस्टोरेंट की तरफ से और दूसरा कार्ट्स की तरफ से। हाँ। सो इट्स अच्छा लाइक आपको इतने सारे पार्टनर, आपको रेस्टोरेंट हो गया, हम हो गए और बैंक पार्टनर्स हो गए, तो हम तीनों मिलके आपको गाइड कर रहे हैं, ओके, और आपकी डाइनिंग में पैसे बचा रहे हैं, ओके, सो दैट उस पैसे को बचा के आप फिर दोबारा खाना खा रहे हैं। और इसमें रेस्टोरेंट का ये फायदा है कि आप पहले एक दो बार जाते थे, अब आप बार बार जाएंगे, क्योंकि वंस यू सेव मनी you will definitely that money you want to invest again in food and beverage, and this is true in every part of India, in every part of world. Like since COVID, the dining is the new thingy. Everybody would like to be there in the greatest of the restaurant, whatever opens next door to you, and you want to experimenting it. तो कोविड से पहले नहीं होता था ये इतना, था बट नंबर कम चेंज था, हुआ है। कम था। क्या रीजन हो सकता है उसका? रीजन पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, जो आप भी कर रहे हो, मतलब हर घर की कहानी है, हर दोस्त से बात करो, यू यूज्ड टू एंजॉय दैट, बट नाउ आप हर दिन कर सकते हो, तो माइंडसेट हैव चेंज। क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, सो यू सेलिब्रेट मोर, यू गो आउट मोर, यू स्पेंड टाइम मोर। यस, अच्छा। इवन इफ यू आस्क एनी होटेलियर, एनी रेस्टोरेंटर, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर होटल इंडस्ट्री। ओके। या आपने वेस्ट की बात की कि वेस्ट में ये होता था, वेस्ट वर्सेस इंडिया की अगर हम बात करें, क्या क्या डिफरेंस है ईटिंग पैटर्न्स में? क्या लोग वहाँ पे ज़्यादा बाहर खाते हैं, इंडिया में कम खाते हैं? विच आई एम अवेयर ऑफ, बट आई वांट टू नो फ्रॉम द नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, वेस्ट में रेवेन्यूज थोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा। ओके, इंडिया में वो कल्चर आ रहा है, आप देख रहे होंगे 5-6 साल से इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कम नहीं है, जो कि बाहर भी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। Okay, you will see like a lot of Indian restaurants are also Michelin star now. Indian chefs are getting recognized. So a lot of Indian chefs in US or any part of India have given great name to India. So that things are moving ahead. Just to name a few, you see Indian Accent, which is there, which is considered to be top 50 restaurant in Asia. Okay, and like they do very well, and every time you go, they are full. Okay, the Gagan Chef, like which was an Indian chef who's considered to be one of the best chef as a Michelin star also. Okay, तो उन्होंने गगन करके एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो जिससे नाम बढ़ता है और इंडियन फूड की बाहर डिमांड होती है, बाहर के लोग इंडियन फूड खाना चाहते हैं। बट वेस्ट में अभी भी मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास एक तो टाइम बहुत कम है, दे वांट टू सेव टाइम देन मनी, ये एक ट्रेंड रहा है। इंडिया में अगर हम देखेंगे ना, तो पीपल वांट टू सेव मनी देन टाइम, तो उसकी वजह से आपको दिखता है कि यार लोग बाहर, तो वेस्ट में तो बहुत बाहर खाते हैं, क्योंकि उनको होता है कौन बनाएगा, जाओ और खा लो, वर्सेस इंडिया में, जो कि मैं देख रहा हूँ कि शायद वो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है मेट्रो सिटीज़ में खासकर, कि लोगों को बाहर जाने का ज़्यादा हो गया है क्रेज़, कि कौन घर पे आके बनाएगा, बिकॉज पीपल आर लिविंग आउटसाइड देन फैमिली, मेड्स भी मुश्किल से मिलती हैं, तो वो एक जो कल्चर है ना, वो काफ़ी चेंज हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है उस पर? हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज में आप देखेंगे जहाँ पे यंगस्टर्स हैं, डेफिनेटली यस। बैंगलोर फॉर इंस्टेंस, आई डोंट थिंक सो दे कुक फूड एट होम। अच्छा। ओके, क्योंकि 60% लोग बाहर से हैं वहाँ पे। ओके, दिल्ली यस, गुड़गांव इज अगेन लाइक मंडे टू सैटरडे और मंडे टू संडे इट्स सेम। ओके, रेस्टोरेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आज ट्यूसडे बिजी हूँ या वेडनेसडे बिजी हूँ या सैटरडे बिजी हूँ, किसी भी दिन बिजी हो सकते हैं। पीपल डोंट हैव द माइंड सेट ऑफ डेज ऑल्सो विच वॉज देयर अर्लियर। अच्छा। ओके, किसी दिन भी कुछ भी खा सकते हैं। ओके, अब वो वीकेंड वाला ट्रेंड नहीं रहा सिर्फ, हाँ, जो पहले हुआ था कि सैटरडे संडे को ही जाना हाँ, तो एनी टाइम लाइक यू आर इन मूड यू कैन। ओके, इससे हेल्प क्या मिलती है आपको बताता हूँ। आप टेबल रिजर्व करते हैं, एक तो रेस्टोरेंट खुश होता है। ओके, रेस्टोरेंट के बाद पूरा डाटा आता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। वॉक इन जाते हो तो डाटा कलेक्ट नहीं होता है। तो इसके बड़े फायदे हैं, एक तो रेस्टोरेंट को भी है और आपको भी। ऐप से बुक करते हो तो आपको याद रहता है किस दिन में कब गया था। ओके, और डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद लाइक बुकिंग थ्रू एन ऐप। और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? मतलब जैसे आप बोल रहे हो लॉट ऑफ, तो वो क्या है वो लॉट ऑफ? रेस्टोरेंट के लिए मुझे समझ में आ गया कि उनको उनका एक ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हो आप, कि मान लो उनके 100 लोग जाते थे, अब आपने उसको 120 150 कर दिया, जो उनका रेवेन्यू बढ़ गया, यूजर को डील्स मिल गई। करेक्ट।
जो उनकी बुकिंग कंफर्म हो गई, करेक्ट उनको जाके वेट नहीं करना पड़ेगा, जो करेक्ट कि आजकल बहुत होता है करेक्ट कि 10 मिनट वेट करो, 20 मिनट वेट करो। करेक्ट अब उनका वेटिंग टाइम कम हो गया, तो उनको पता है यार 4 बजे पहुंचूंगा तो टेबल मिल जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा मुझे। करेक्ट डील्स ऊपर से मिल गई, ठीक है। करेक्ट आपको इसके बीच में आपको क्या क्या फायदा होता है, व्हाट हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट? ओके। हमारा मॉडल है, एक प्राइम मॉडल है। लाइक आप डाउनलोड करते हैं ऐप, तो इजी डाइनर में एक मॉडल है नॉर्मल, लाइक एनीबॉडी कैन यूज इट। ठीक है, फ्री हो Okay. गया वो तो। हाँ, हाँ, so there are two models. Like another is Prime, Easy Diner Prime, which we launched in 2018 with American Express. Okay, this was open for Centurion Card member and Platinum Charge. Okay, उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि रेस्टोरेंट को बोला गया था, because they were like best of the best people available who have great cards. They pay handsome annual charges on their card. So it was a perks for them. Okay, best of the best restaurants were तो वो available. राइट टीजी था बेसिकली। हाँ, हाँ, तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिनिमम है। अच्छा, ओके, दैट्स आवर प्राइम प्रोग्राम। ओके, वो प्राइम मेंबरशिप आपकी 3000 प्लस टैक्सेस की है साल भर की, हाँ जी। जिस पे 25% डिस्काउंट मिलता है अगर आप उस कार्ड के कुछ पर्टिकुलर। चुनिंदा रेस्टोरेंट्स में, अच्छा, ओके, विच यू वुड लाइक टू गो, विच यू एस्पायर फॉर। और रेस्टोरेंट को फायदा ये होता है कि दीज आर पीपल लाइक हु डजंट सी बिल्स, लाइक द ट्रेड कार्ड नहीं देखते हैं, जस्ट गो ऑर्डर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उससे आपकी एपीसी एवरेज पर एवरेज, कवर हाँ, बढ़ता है। ओके, ओके, रेस्टोरेंट खुश होता है। ओके, गेस्ट खुश, रेस्टोरेंट खुश, हम खुश। तो आपका बेसिकली सब्सक्रिप्शन जो मॉडल है, एक सब्सक्रिप्शन है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल और है, बाकी रेस्टोरेंट पेज मी सर्टेन कमीशन। दैट्स अ फिक्स, और पर ऑर्डर नॉर्मली रहता है वो, इट इज अ फिक्स कमीशन। इट्स अ फिक्स कमीशन Yeah. पर मंथ, नो नो नो, पर टेबल, पर ऑर्डर बुकिंग, पर अच्छा, टेबल। या जितने का भी फाइनल बिल आया उसके हिसाब से यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन, यस यस। व्हिच डेफिनेटली वेरी करती होगी, रेस्टोरेंट किस लेवल का है, हाँ, एक बिकॉज रेंज रहती होगी। अब नॉर्मल हो गया है, बिकॉज यू सी वॉट एवर द अमाउंट इज, द परसेंट रिमेन द सेम वेदर इट्स अ टॉप रेस्टोरेंट और अ स्मॉलर रेस्टोरेंट। So it's all equal because we work in sanctity with all the restaurants, करेक्ट। hotels, restaurants. So up same है। अभी कितने यूजर्स हैं आपके? We have like मतलब 6.5 million। 65 लाख हाँ जी, लोग अभी यूज हाँ। करते हैं You see आपके like 29 partners we have got। आप देखेंगे ऐप पे जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको 29 ऑफर्स दिखेंगी डिफरेंट ब्रांड से। तो उनके कंज्यूमर भी हमारे कंज्यूमर्स हैं। ओके, हमारे अपने कंज्यूमर्स भी हैं। तो so we all work together making dining experience more beautiful for our diners and which helps restaurants and us। बट डेफिनेटली आपको जो एक्सपीरियंस रहा है होटल इंडस्ट्री का, इतने साल आपने काम किया, उसका तो बहुत लेवरेज हुआ ना आपको यहाँ पे। हाँ, सारे दोस्त हैं, सारे नेटवर्क्स वहीं यूज हो गए आपके ऐप में। नेटवर्क। देखिए सर, एक टाइम तक नेटवर्क काम आता है, बट यस वी यूटिलाइज इट वेल एंड यू हैव टू गिव वैल्यू। Okay, value is the only proposition which will work for a longer time। वैल्यू आप दोगे, कंज्यूमर को वैल्यू दोगे, पार्टनर्स को वैल्यू दोगे। ओके, दोस्तियां चलती हैं, लेकिन धंधे में आपको एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो वैल्यू तो देनी पड़ती है एक वैल्यू दूसरे देनी को। पड़ती है। बिल्कुल। अब मुझे ये समझना है कि आपने जब स्टार्ट किया कितना पैसा लगाया होगा स्टार्टिंग में आपने ऑन एन एवरेज, और मेजर पैसा ऐप बनाने में गया होगा या किसी और चीज में भी गया था? No, you see, like we were very careful on using the money। There was seed fund which was under 1 crore। Okay. And then This was in 2014 14। में। Okay, and yeah, we hired people very smartly and whenever the requirement was there। Okay, initially we didn't have tech team, so we hired someone and made our website and app। पहला वेबसाइट था या ऐप साथ में था? वेब एंड ऐप केम इन लेटर। अच्छा। वेबसाइट से हमने स्टार्ट किया था, और बिकॉज क्या हो रहा था, एक्विजिशन हो रहा था रेस्टोरेंट का। ओके, देन यू नीड यूजर्स आल्सो। करेक्ट। तो धीरे धीरे चिकन एंड एग प्रॉब्लम तो थी स्टार्टिंग में, होगी तो डेफिनेटली। हर एक का होता है, क्योंकि अभी आप कर रहे हो तो दोनों चीजें साथ साथ ही आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। मैं लोगों को एक बार बता देता हूँ चिकन एंड होता क्या है। जैसे आपके केस में रेस्टोरेंट बोलेगा कि यूजर नहीं है तो मैं क्यों आऊँ, मैं डील्स क्यों दूँ, या मैं अपने आप को लिस्ट क्यों करूँ। यूजर्स बोलेंगे कि रेस्टोरेंट नहीं है तो मैं आपका ऐप पे आके किसको बुक करूँ। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम रहती है। तो आपने इसको स्टार्टिंग में कैसे सॉल्व किया? यू सी, फर्स्टली आपको क्या करना पड़ता है, आप 10 दोस्तों से मिलते हैं,
and we all come from the fraternity. My chairman is there, then we have few hoteliers. Okay, तो हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री को. तो पहले हमने बहुत अच्छा सर्वे किया, स्टार्ट किया. Okay, some people were reluctant, some people very excited. Okay, it's great, you should go ahead with it because India have not seen something like this. तो धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, you have to knock doors. तो हमने स्टार्ट किया. And people were graceful. They all, क्योंकि हमारे इसमें हम कोई अपफ्रंट पैसे नहीं लेते रेस्टोरेंट से. ओके, हम अपफ्रंट कंज्यूमर से भी पैसे नहीं लेते. ओके, सो आवर जॉब वाज टू क्रिएट सम एक्साइटमेंट एंड रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स हेल्प्ड अस. ओके, एंड टीम वाज ग्रेट एंड दे वर लाइक वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट. सो व्हाटएवर टारगेट्स वर गिवन टू द इन्वेस्टर्स, टू आवरसेल्फ, we were beating it, and till now, like, we are beating all. Okay, whatever we say, it's like going great. क्योंकि टीम बहुत हार्ड वर्क करती है और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करती है. अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी? अब हमने 47 more people we have hired, so we are 300 people. 300 people. Yeah. And you have one office. We have one office in Gurgaon. Okay. Basically 2 offices, so team is divided over there because. Then we have offices in different cities. अच्छा. So one like we have 5. Mostly sales office होंगे. Sales office. So sales operates in every city, and rest of the core team, concierge services, what we run. Okay, tech, product, marketing, HR, वो सब content writers. Okay, so we have a very good content team. They write a lot of stuff on our site every day. So आपको फूड के बारे में नॉलेज बनाना है, रेस्टोरेंट कौन सा नया खुला, क्या नया चल रहा है, क्या ट्रेंड है. तो वी डू 3 to 4 फूड ट्रेंड्स एवरी डे. अच्छा, तो उससे फायदा क्या होता है? What kind of impact you have seen? इसे इम्पैक्ट क्या होता है, आपको रीडिंग के लिए बहुत मटेरियल मिलता है. ओके, रेस्टोरेंट का प्रमोशन होता है. ओके, और आपके दिमाग में आता है कि देखिए, एक खाना एक ऐसी चीज है, आपको मैं फ्री में भी खिलाऊंगा, इमीडिएटली नहीं जाओगे. तो यू हैव टू मेक इट वर्क. ओके, आपको कुछ खाना है तो अभी भी आप सोचोगे तो खाना है, तो हो सकता है अभी नहीं टूटोगे. ओके, एंड यू वांट टू एंजॉय दैट मील एट सर्टेन प्लेसेस. ओके, तो आप एक टाइम लेते हो, तो वी हेल्प यू बिल्ड दैट इंटरेस्ट अगेन एंड अगेन सो दैट यू गो फास्टर. B2C मॉडल है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट? करेक्ट. बैक एंड पे B2B है, बट मेजरली अगर फ्रंट एंड बोले, सामने वाले तो B2C ही हैं, यूजर्स जो हैं. करेक्ट. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोगों का ये आता है कि पहले 100 या 1000 यूजर्स कैसे आए, वो जर्नी क्या थी, कैसे लेके आए पहले लोगों को आप? कौन सी सिटी में आपने लॉन्च किया सबसे पहले? वी स्टार्टेड विद गुड़गांव, दिल्ली NCR. ठीक है. ओके, तो पहले यूजर्स कैसे आए? यूजर्स, फ्रेंड्स, फैमिली. ओके, हम बहुत दोस्तों को जानते हैं. ओके, पूरी टीम बहुत लोगों को जानती है. Okay, then like coming from hotels had given us another angle. We were knowing corporates और सबको, तो कंपनीज में गए, वहाँ पे लोगों को बल्क में हमने आउटरीचेस की, हैंड होल्डिंग की, बिकॉज स्टार्ट में आप ऐड नहीं दे सकते जब आपने कुछ बनाया ही नहीं है. राइट. तो वेंट इनटू कॉर्पोरेट, जैसे सेल कॉल होती है, तो अराउंड 100 कंपनियां, 200 कंपनियां. अच्छा. कियोस्क लगाते थे, साइबर हब हो गया, सारे सिनेमा हॉल के अंदर भी आउटरीच करते थे. अच्छा. वहां पे लोगों को पकड़ते, बिकॉज दैट इज द टीची. जो मूवी देखने जाता है अच्छे हॉल में, PVRs हो गए, डायरेक्टर्स कट हो गया, अच्छी जगहों पे जहाँ पे है, तो उनको एजुकेट करना कि दिस इज व्हाट इट इज कमिंग विद द सर्वे, कि क्या सर्वे होता था, और लोगों को बोलते थे आओ डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए. तो दैट्स हाउ. तो रादर देन फोकसिंग ऑन वन कंज्यूमर, आपने कॉर्पोरेट्स पे ज्यादा फोकस किया. करेक्ट. क्योंकि आपको पता है एक 500 एम्प्लॉइज की कंपनी में वो 500 लोगों का पोटेंशियल है आपके यूजर्स बनने का. करेक्ट. तो उनके लिए कुछ स्पेशल डील देते थे कि आप अगर कंपनी से लोग आएंगे तो हम और एक्स्ट्रा कुछ देंगे? देखो, कन्वीनियंट क्या है, आप एक सेक्रेटरी हो या आप एक इवेंट मैनेजर हो किसी कंपनी में, आपको अब 10 जगह कॉल करना पड़ेगा. ऐप इट्स सो इजी. ओके, यू चूज, और वी हैव कॉन्शियस सर्विसेज. मेरे को 50 लोगों ने जाना है, आप कॉल करोगे तो कॉन्शियस सर्विस बताइए, ओके सर दीज आर दी 3 प्लेसेस, लोकेशन, और आपने जो बोला था ये सर डील रेट है. अच्छा, ऐसे भी होते हैं. तो जो टीम पार्टीज होती हैं कंपनीज के अंदर और जो उनके बिजनेस ट्रिप्स होते हैं, वो सारी चीजें इजीली हो जाती थी उससे. बिल्कुल. और आप पॉइंट्स अर्न करते हैं फिर.
ओके, जो भी आप डाइनिंग एक्सपीरियंसेस में यूज कर सकते हैं फिर दोबारा। राइट, राइट। फिर धीरे-धीरे एक्सपेंशन कैसे किया आपने? मतलब पहले तो दिल्ली एनसीआर में था। हाँ, फिर मुंबई गए, बैंगलोर गए, पुणे गए, फिर खोलते गए। सेम और स्ट्रैटेजी? सेम स्ट्रेटजी मार्केटिंग के एंड चैनल्स जो थे? हाँ, सेम अलायंसेस बढ़ा, कंपनीज ने हेल्प की, हाँ, इस तरीके से। बट आउट ऑफ एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें आपने की, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगा यार ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग चैनल लगा या हैक था, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ बहुत बढ़ गया एकदम? कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल याद है? कॉर्पोरेट्स तो आपने मुझे बताया, वो तो बहुत देखो, अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ट्राइड एंड ट्रायल में आपको excitement has to be there all the time. Okay, ओके। excitement is talking about the restaurant, keep on knocking, keep on telling people to go out, telling a dish which is trending. Okay, ये सब चीजें, क्योंकि मैं घर से आपको अगर आपका नहीं मन है तो खाने नहीं खिला सकता हूँ। ओके, सर्दी है, बारिश है, हजार चीजें, लेकिन आपका मैं वो बना सकता हूँ एक्साइटमेंट थ्रू डाइनिंग। ओके, व्हाट स्पेशल इज हैपनिंग. We used to do amazing work with a lot of companies where we used to decide with the chef what kind of great menu we'll do with wines, whiskey. A lot of liquor companies have partnered. We have done some lavish dinners, okay, for our consumers. तो कुछ unique हमने उसमें किया which used to happen in every city, and people used to talk about it. ओके, वी हैव डन सर्टेन इवेंट्स विद, तो काफ़ी कुछ है उसमें, मतलब कि आप प्राइम पे जाएंगे, लाइक यू शुड सर्च लाइक व्हाट इज प्राइम. इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, ओके, व्हिच गिव्स यू लिवरेज व्हेन वी लॉन्च अ प्लेस. इट गिव्स यू लिवरेज कि आपको इनविटेशन है अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं हमारी साइड से. सो वी कॉल दोज पीपल ऑल्सो, ओके। एंड टेक देम अक्रॉस कि क्या हो रहा है नया. बट इंडिया में कोई ऐसा पैटर्न दिखा आपको? एक तो आपने मुझे बताया कि कोविड के बाद से टेबल बुकिंग ज़्यादा बढ़ गई है और लोग ज़्यादा खाना खाने लग गए हैं। बट और क्या-क्या सरप्राइजिंग चीज़ें आपको देखने में मिली? मेन वर्सेस वुमेन में बोल लीजिए, या वीकडे वर्सेस वीकेंड में बोल लीजिए, या मंथली लेवल पे कुछ ऐसा देखने को मिला हो? कुछ इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स? ये सीजन ट्रेंड, ओके, देखिए बैंगलोर वर्क्स ऑन आउटडोर्स. ओके, अच्छा। इट्स अ क्लाइमेट फ्रेंडली, कोई भी जाता है बाहर बैठना चाहता है. हुँ। आपको क्लोज वॉल्स में जगह नहीं चलती है वहाँ. अच्छा। ओके, क्योंकि क्लाइमेट है. दिल्ली में आपकी ओपन एयर सारी जगहें चलती हैं सर्दियों में लंच में. ओके, लंच ट्रेंड कम होता है दिल्ली में समर्स में. ओके, विच गोज लाइक 40 to 45, 55% लंच चला जाता है. ओके, रेस्टोरेंट्स आर फुल. अगर आप कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन में अगर खुली हुई जगहें हैं तो ज़्यादा मिलेगा, या किसी लीजर जगह है तो वीकेंड में आपको लंच ब्रंचेस में काफ़ी अच्छा रहता है. तो देयर लाइक सर्टेन प्लेसेस आर ऑल टाइम दे कैन डू वेल, लाइक बैंगलोर. सुबह शाम आप जाओ, मौसम सुहाना है. ओके, दिल्ली वर्क्स इवनिंग में डिनर्स ज़्यादा होते हैं. अच्छा। ओके, सर्दी हो गई, ओके, क्लोज हो गया. तो दिल्ली मतलब अलग अलग जगह है. बॉम्बे ऑल ओवर टाइम, लाइक इट्स अ फूडी सिटी. अगेन इट वर्क्स वेरी वेल. तो उस टाइम पे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं जब ये दिल्ली में अगर बात करते हैं? आई एम श्योर आप काफ़ी रेस्टोरेंट से इंटरैक्ट करते होगे। एक्साइटमेंट, क्योंकि क्या होता है फिर कंसंट्रेट होता है ग्रुप बुकिंग्स पे. ओके, दिन में हाँ, दिन में ये सब चीज़ें होती हैं. स्पेशल डील्स देके कुछ group एक्साइटमेंट होती है, कुछ डील्स बनती हैं, कुछ एक्साइटमेंट मेन्यू के साथ होती है. सो लॉट ऑफ स्टफ. बट अगेन लाइक those are like climate is also a challenge, so we have to work towards it. अभी ओवरऑल कितने पार्टनर्स हैं अपने रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें तो? हाँ, अभी लास्ट करें तो 15,600 every day we do 100-200 रेस्टोरेंट ऐड कर लेते हो? हाँ जी. अच्छा, तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बंद भी होते हैं. ओके, अच्छा, ये पूछना है मुझे, कितने रेस्टोरेंट नॉर्मली बंद होते होंगे? कोविड का फिगर बताता 38 to 40% रेस्टोरेंट बंद हुए थे. अच्छा, और वो ठीक है. रिवाइव हुए वापस? कुछ हुए, कुछ नहीं हुए. आउट ऑफ 38-40% जो बंद हुए, कितने अंदाजा रिवाइव हुए होंगे? अराउंड 15% उसमें से. टोटल उसमें से हाँ 15%? जी. मतलब 30% तो अभी भी बंद ही है। अच्छा. लेकिन आप बहुत खुल रहे हैं. लाइक एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग. आप देखोगे एक्साइटमेंट इतनी है कि हर जगह पे नई नई हब्स बन रही हैं. यू मूव अक्रॉस इंडिया. बॉम्बे जाओ, बेलापुर आ रहा है. ओके, और
वैसी जगहों मतलब कि बॉम्बे ने देखी नहीं है, 2,000 सीटर इतने बड़े बड़े आउटलेट्स खुल रही है। बैंगलोर हैज आउटलेट्स विच इज 500 to 2,000 सीटर्स। आप जाओगे तो भरे ही रहते हैं वो। अच्छा। Okay, so Delhi also trend is coming. There are a lot of hubs are coming up. नोएडा में कुछ नए हब्स आ रहे हैं। गुड़गांव में 4 नए हब आए हैं। ओके, वर्ल्ड मार्क हो गया, IFC हो गया, there's a lot and there are 3 more opening, जिसमें आपको मतलब खाना ऐसा मिलेगा कि कुछ कोई लोग बैंगलोर से खोल रहे हैं, मुंबई से खोल रहे हैं। ये पीपल वांट टू एक्सपीरियंस न्यू स्टफ, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। पॉपअप्स बहुत बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हैव शेकन हैंड्स विद द शेफ्स एंड कोई गोवा से शेफ आता है किसी रेस्टोरेंट में, कोई बैंगलोर से आता है, कोई बाहर से आता है। तो ये सब बहुत ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है रेस्टोरेंट बंद होने का? क्या प्रॉब्लम है कि रेस्टोरेंट्स इतने बंद होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, यही है बस। बट ये तो उनको शुरू से पता होता होगा ना कि प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। कोई मेजर बॉटलनेक तो होता होगा जो वो नहीं समझ पाते काफी लोग। देखो, देयर आर लॉट ऑफ लोकेशन कई बार चैलेंज हो जाता है। ओके, कई बार मेन लोकेशन और पीपल नॉट लाइकिंग द सर्विसेज, और वो रेस्टोरेंट प्रॉपरली मार्केट नहीं हुआ है। ओके, सो दीज आर दी फ्यू थंब थिंग्स। कई बार रेंट आप ज्यादा दे रहे हो, ओके, एंड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा, तो इट्स नो पॉइंट इन। इंडिया में रियल एस्टेट का ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जो वेस्ट की हम बात करते हैं 5 से 6% का रेंट रहता है ओवरऑल 100% में से। इंडिया में इट्स 14 to 18% नॉर्मली। करेक्ट। तो वो अपने आप में ही 10-12% के प्रॉफिट कहीं खत्म हो जाता है। तो टॉप लाइन बढ़ानी पड़ती है उसमें। टॉप लाइन आपको बढ़ाओगे, उसको कम करना पड़ता है। टॉप लाइन इज एवरीथिंग। व्हाट एल्स अ रेस्टोरेंट कैन डू टू मेक अ लिटिल बिट बेटर प्रॉफिट? मान लो मैंने आज रेस्टोरेंट खोला, एग्जांपल लेते हैं। आपके इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना डेटा है, आपको ये तो अभी तक आइडिया लग गया होगा यार कौन से ज़्यादा चलते हैं, किस एरिया में चलते हैं और क्यों चलते हैं। बेसिस ऑन द डेटा, लेट्स से आई वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट टुडे, व्हाट विल यू सजेस्ट मी? व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट आई शुड ओपन? Okay, any restaurant which has to do well, concentrate more on food than anything else. Okay. Okay, ambiences you'll have to change every 2 years. Okay, क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए होता है। Okay, तब चलती रहती है जगह। That's my opinion. ऐसा नहीं है कि सेम डेकोर से रेस्टोरेंट नहीं चलते। There are many examples, but those are old restaurant which run with the same theme. People just come there for food. Okay, but इस समय आपको अगर food is the only thing, if you have got it right, authentic, people will come to you. Okay. Okay. Food भी बहुत टाइप का है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी? Any food. Like आप कर रहे हो सुशी कर रहे हो तो it has to be authentic sushi. Okay. अब एक बंगाली रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो fish has to be procured from a, seafood has to be procured from a right place. Okay. Indian रेस्टोरेंट कर रहे हो, there is no brainer. बट कंसिस्टेंसी इज द मेन गेम इन इंडियन फूड। दाल जैसी बनाई है वैसी होनी चाहिए, रोज वैसी होनी चाहिए। रोज वैसी होनी चाहिए। बट तो मोस्टली वही दिक्कत आती है शायद। नहीं, अगर रेस्टोरेंट चला रहे हो, अगर ये दिक्कत है तो फिर रेस्टोरेंट नहीं चलाना चाहिए आपको। तो ये कुछ चीजें हैं। ओके। तो इस पे काफी लोग काम करते हैं। यू सी हाउ डू चेन रन्स, दे हैव देयर ओन किचन्स। ओके, सप्लाई जाती है, मसाले उनके होते हैं। कोविड के टाइम पे तो बहुत दिक्कत आई होगी। ये जो सारे रेस्टोरेंट्स जो बंद हुए, आपने भी बोला कि 30-40% बंद हो गए। हाँ, इजी डाइनर की भी ये प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि बाहर लोग निकल नहीं पा रहे थे। उस टाइम पे कैसे आपने ग्रोथ मेंटेन की, या कैसे सर्वाइवल वाला जो मोड होता है क्या किया आपने? देखो उस समय तो ग्रोथ क्या, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं थी। ओके, एंड आई थिंक सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकेशन दैट गॉट द मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो सब धंधे बंद थे। ओके, तो बेसिकली you have to firstly take care of the cost, what you are happening. To tell you frankly, we were the one and only company which don't ask anyone to go, that we don't have money. We used to work towards it, and every day, like we make sure like everybody meets on Zoom. Okay, whole 100% people. अच्छा, सारी आपकी कंपनी वाले लोग? हाँ, सब मिलते थे हम। Okay, till the time like 10-15 दिन हुए तो हम लोग को अलाउ किया गया, तो हमने वापस ऑफिस ज्वाइन किया कुछ लोगों ने। लाइक वी डिडंट अलाउ एवरीवन टू कम इन, लेकिन उसमें हमने डेवलप किया ये, आप जो पेमेंट ऑन द ऐप देखते हैं वो डेवलप हुआ। इवन वी ट्राइड आवर हैंड इन डिलीवरी एज अ मार्केट प्लेस। अच्छा। तो उसमें हमने अच्छी अच्छी जगहों से टाइप किया,
5-star hotels like ITC. फूड डिलीवरी शुरू किया आपने ऑनलाइन? We were marketplace. We didn't had our own delivery fleet. अच्छा. We just asked restaurant, hotels, अगर आप खुद डिलीवर कर सकते हो तो लिस्ट कर लो. तो लिस्ट कर लो. ओके. And it was a game changer, you can say, for a time being. Like we had around 1,000 of places which were available for our consumers, and we used to see some traction happening. But again, like we started as a eating out app. We never wanted to be in delivery. So when restaurant opened, we started concentrated back on that. तो डिलीवरी आपने बंद कर दी? डिलीवरी में बंद कर दी. क्या चैलेंजेस है डिलीवरी में? मतलब अगर आई एम श्योर अच्छा होता, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होता तो आप कंटिन्यू भी करते शायद. चैलेंजेस नहीं है, लेकिन आपको कोर वैल्यू देखनी पड़ती है कि व्हाट इज इट. मतलब कल को अगर मैं शेफ हूँ तो मैं जाके रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकता. तो वी आर सर्टेन ऐप लाइक हमें करना ही ईटिंग आउट है. ओके, कि आप जब भी बाहर जाने के बारे में सोचें तो हमारा ध्यान आपको रहना चाहिए. एंड वी विल क्रिएट एक्साइटमेंट ओनली इन ईटिंग आउट स्पेस. इसमें कुछ भी हो सकता है. ईटिंग आउट में आपको अब ऐप पे जाएंगे, पहले बुक का टेबल होता था, हमने एक और फीचर ऐड किया है, वॉक इन. सो वी आर गेटिंग QSRs आल्सो फॉर यू. QSR इज आप चायोस गए, चाय पॉइंट गए, बीकानेर वाला गए, टैको बेल गए, टिम्स हॉर्टन गए, आपने ऐप खोला, एज अ पेमेंट यू विल चूज पेजी, एंड वहाँ पे आपको जो 29 डील्स हमारी अवेलेबल हैं थ्रू बैंक्स एंड लाइक banks and other modes, you'll be able to get those discounts, which will make your coffee 25% cheaper. Yeah. तो Payeezy is yours, जो पेमेंट इंटीग्रेशन है. हाँ जी, हमारा इजी डाइनर का है. इजी डाइनर का है जी. किसी को अगर ऐसे ही अपना एक पेमेंट का सिस्टम बनाना हो तो कितना कॉम्प्लेक्स है? RBI का अलग लाइसेंस लेना पड़ता होगा? You see, close wallet अलग होते हैं. अच्छा. So I don't have much knowledge on that, but we are like in RBI guidelines what we are working on. Okay, got it. 6.5 लाख 65 लाख सॉरी आपके यूजर्स हैं. इसको 6.5 करोड़ अगर करना है, आई एम श्योर आपका विजन होगा ही वो करने का. कैसे करोगे और कितने टाइम में आपको लगता है हो सकता है? मतलब क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको इसके लिए? अभी हम अवेलेबल हैं इन मेजर 14 cities. But when you see and open the app, we will be present in 180 cities. By? Okay, because you see, like you have a restaurant and you also own a restaurant in Cochin or Johri Talaiya, so that will also be listed there. तो अभी स्कोप ये है कि हमें हर सिटी में फीट ऑन स्ट्रीट डालेंगे. ओके, एंड विल रीच आउट टू एवरी सिटी. ओके, एंड दैट इज द ओनली वे. तो बेसिकली मिशन, इफ यू से कंपनी मिशन इज, आप नया रेस्टोरेंट खोलते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को इजी डाइनर पे लिस्ट करना है. और आप कहीं बाहर खाना खाने का सोचते हो तो सबसे पहले इजी डाइनर आपके दिमाग में आना चाहिए. सो दैट इज द मिशन, एंड विल मेक श्योर लाइक विल कीप ऑन एक्साइटिंग पीपल कि आप इजी डाइनर पे आएँ और टेबल बुक करें, पे करें. बट कंपटीशन भी तो बहुत है, और स्पेशली मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा बस पैसे ही बर्न करने में लगे रहते हैं इस बिजनेस में. देखो, वी कंसंट्रेट ऑन आवरसेल्फ. ओके, हम लोगों के नंबर हम एक महीने से नहीं कंपेयर करते हैं, हम वीकली कंपेयर करते हैं. ओके, कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया और पिछले हफ्ते से पहले क्या किया. ओके, वीक ऑन वीक ग्रोथ देखते हो आप? और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और वीक ऑन वीक ग्रोथ, सिटी बाय सिटी, एरिया बाय एरिया. सो जिसमें कॉस्ट भी देखी जाती है, रेवेन्यू भी देखा जाता है. सो वी आर कंपीटिंग विद आवर ओन. इतनी सारी सिटीज हैं, 14, 180 पे आपने बोला हमें जाना है. आउट ऑफ दीज 14 कोई टॉप ट्रेंडिंग सिटी दिखती है कि ये सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है? You see, India is again a diverse country. Okay, metros we see competition which keeps on happening. Like कोई सिटी चली जाती है ऊपर, कभी कुछ. गणेश चतुर्थी होती है तो महाराष्ट्र में नीचे हो जाता है. ओके, पोंगल पूनम आते हैं तो साउथ में थोड़ा कम हो जाता है. फिर देन यू सी वेदर कम हो जाता है, लोग कम खाते हैं बाहर. हाँ, नहीं, वेदर देयर इज लॉट ऑफ दिस थिंग. अभी तमिलनाडु में साइक्लोन था तो यू विल नॉट सी पीपल गोइंग आउट. तो ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं. ओके, बट वी हैव टू कवर थ्रू अदर सिटीज ग्रोइंग, एंड दैट हेल्प्स अस. बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है. बिल्कुल. अच्छा, तो आपने, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि आपने को ब्रांडेड कार्ड्स बहुत लॉन्च किए हुए हैं. क्या फंडा रहता है इससे, फायदा क्या होता है? को ब्रांडेड कार्ड हमारे 2 हैं.
ओके ओके। एक हमने इंडसइंड सिग्नेचर कार्ड लॉन्च किया था। काफ़ी गर्व से बताता हूँ कि हमें बेस्ट कोलैबोरेटेड कार्ड मिला, को ब्रांडेड कार्ड विद इंडस, हमें अवार्ड भी मिला है। प्लस इस कार्ड में लाइफस्टाइल फीचर्स हैं कि आप जब भी ऐप से पे करेंगे तो इसमें आपको 25% अप टू 1000 रुपीज़ और डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, ओके, इसमें बुक माई शो, इंडस इनका कार्ड यूज करके। इंडस इन इजी डाइनर कार्ड। ओके, ओके, दिखाई देता हूँ हाँ आपको। हाँ हाँ, हैव बोथ। तो दिस इज आवर न्यू कार्ड व्हिच वी जस्ट लॉन्च्ड। ये लाइफ टाइम फ्री है। ओके, इस पे जूम करना एक बार, लेट्स। okay, I will just take. This is the second card. अच्छा, Okay. This was the first card actually. This is signature. Okay. ये हमने इसका नंबर तो last. नहीं है ना, बस नंबर ना चला जाए आपका। Doesn't matter. Doesn't matter. लोग को पता नहीं चलता, कोई भी This हैक is- करके। Okay. ओके, ठीक है। तो ये इंडसइंड का, दोनों इंडसइंड के ही हैं। हाँ. Orange one is platinum. Other one is signature. फायदा क्या है अब इसका? Platinum कार्ड है कि आज आपने अभी ज्वाइन किया नौकरी। ओके, आपका ये कार्ड है फॉर द बिगनर्स, लाइफ टाइम फ्री है। दिस कार्ड विल गिव यू इसकी 500। फीस है एनुअल? प्लैटिनम कार्ड की कोई फीस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है। ओके, अदर कार्ड हैज 2000 रुपीज फीस। बट व्हाट डू यू गेट इन 2000? लाइक 2000 रुपीज देते हैं, इसमें 1000 रुपए आपका, आप 25% अप टू 1000 रुपीज पर ऑर्डर? हाँ, बिल देंगे, आपको बचेगा। मतलब 5000 का है तो उसका 25%, 1250 जितना भी हुआ, 1000 रुपए तक। 1000 रुपए मैक्सिमम मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। 25% टू और 25% 1000 अप टू 1000 रुपीज Okay. आपका बचेगा। इसमें 500 रुपए बचेंगे आपके। अच्छा, पर ठीक है, ऑर्डर, और वो फ्री भी है? फ्री भी है। मतलब इजी डाइनर से मैंने बुक किया जाके, पहले टेबल रिजर्व किया, मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी डील थी वो तो ली, साथ में पे करते टाइम मैंने इंडसइंड का कार्ड यूज देखो, कर लिया। 2 डाइनिंग में आपका ये कार्ड फ्री हो गया। हाँ, ठीक है, इसके बाद आपको बुक माई शो के वाउचर्स हैं, 1+1 टिकट एक लेंगे आप। ठीक है, 8 लाउंज के एक्सेस हैं। अगर आप इकोनॉमी से ट्रेवल करते हैं तो आपको इसमें डोमेस्टिक लाउंज और आप 8 बार यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये फायदा है। बैंक्स को क्या फायदा है इतना डिस्काउंट देने का? बैंक्स एक वैल्यू दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। ओके, एंड रिटेंशन बढ़ रहा है उनका। रिटेंशन बढ़ रहा है। अब फ्यूचर क्या है इसके बाद? आपने मुझे बताया 6.5 करोड़ करने के लिए आप 180 सिटीज में जाओगे, कितने टाइम तक का प्लान है जाने का? देखिए, इस महीने हमने 47 और सेल्स के लोग हायर किए हैं। ओके, सो वील ओपन एटलीस्ट 15 to 20 cities with this. ओके, एंड फीट ऑन स्ट्रीट बढ़ाने हैं, रेस्टोरेंट बनाने हैं। आई थिंक विद इन इंडिया वी कैन डू इट इन अ वेरी, वी आर वेरी होपफुल दैट। बाहर भी है आपका इजी डाइनर? वी आर इन दुबई। अच्छा, एंड यू हैव प्लान्स टू लॉन्च इन एनी अदर एरियाज, कंट्रीज? अभी इसी पे, इंडिया पे कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, एंड देयर आर प्लान्स व्हिच विल डिस्क्लोज टाइमली। और दुबई क्यों सेलेक्ट किया? दुबई इज बिकॉज यू सी 60% लोग इन एवरी फ्लाइट इज इंडियन, 60 to 70% which goes to दुबई। और दुबई की इंडिया से अराउंड 97 फ्लाइट्स हैं एवरी डे। ओके, तो इतने लोग आप लेके जाते हो क्योंकि हमारे इंटरसिटी यूसेज भी बहुत है। राइट, सो वी आर गिविंग वैल्यू टू आवर कंज्यूमर्स हु आर गोइंग देयर एंड दे कैन यूज इजी डाइनर। ओके, कंप्लीट दुबई में यू कैन यूज इजी डाइनर Yes. मोस्टली एनीवेयर। दुबई एंड अबू धाबी also. अबू धाबी आल्सो। ओके, सही है। बहुत मज़ा आया मुझे सचिन बात करके आपसे। इट्स Thank वेरी you. एक्साइटिंग। काफ़ी आई एम श्योर जब आप 100 सिटीज़ पे हो जाओगे, अभी 14 में हो, तो आपको एक बार फिर आना पड़ेगा। यू हैव टू प्रॉमिस अस, बिकॉज देन द नंबर्स, द रियलिटी, बहुत सारे हैक्स ऐसे और भी आप आई एम श्योर निकल के आएंगे जो आपने उस जर्नी में सीखे होंगे, और ऑडियंस को वो भी सीखने को मिलेगा आपके थ्रू। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर वंस अगेन, एंड आई होप हम जल्दी दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे स्पेसिफिकली Thank ऑन you. प्रोडक्ट ऑल्सो मे बी। श्योर श्योर श्योर। कुछ आपको कहना है ऑडियंस को? नहीं, बस आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए और इजी डाइनर को यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।